इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि दिनेशपुर से सामने आई है। आपको बताएं, दिनेशपुर में जहां 5 साल पूरे होने पर पर्वतीय जन मंगल सेवा समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष खड़क सिंह कर्की के नेतृत्व में वार्षिक अधिवेशन और कार्यकारिणी के गठन के लिए बैठक का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने को लेकर चर्चा की गई है। और इस दौरान भारी मात्रा में लोग इस आयोजन में शामिल हुए हैं। तो वहीं इस आयोजन में शामिल होने वालों को सामाजिक कार्य से जुड़ते हुए काम करने के उन्हें मौके भी दिए गए हैं। दिनेशपुर में विगत 5 साल से अपना कार्यकाल आज पूरा किया है और 5 साल के बाद आज पुनः हमारा वार्षिक अधिवेशन था, जिसमें तमाम क्षेत्र की जनता, जितने पर्वतीय मूल के आदमी थे वहाँ पर एकत्रित थे और यहाँ पर नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और कुछ सदस्य नए आए हैं। पर्वतीय मूल के आदमी उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से यहाँ पर आके बसे हुए हैं। हम अपनी संस्कृति को यहाँ के आदमियों के साथ में एक मिलाप करके अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और भावी जो पीढ़ी हमारी आ रही है उनको एक जागृत करने के लिए इस संस्था का यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत किया था। मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हर पहलू पर अपना देश निर्माण के लिए हम एक पहल हमने शुरू की है। 5 साल आज हमारे पूरे हो चुके हैं। 6वें साल आज हमारे यहाँ से प्रारंभ हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि इस दिनेशपुर क्षेत्र में जहाँ विभिन्न धर्म जाति के आदमी रहते हैं, जिसको तराई का एक गुलदस्ता कहते हैं, उसमें हमारी संस्कृति का एक पुष्प हम उसमें पिरो रहे हैं। यही हमारी एक संरचना है। तो वही रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां लस्कर में नगर में बालावली तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देशन पर रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों पर बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही अपनी पीठ के ऊपर गैस सिलेंडर को रखकर लक्सर में नगर अध्यक्ष देवेश राणा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने अपनी पीठ पर गैस सिलेंडर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई की वजह से देश की जनता त्रस्त है। तो वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष देवेश राणा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग एक साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि युवाओं ने संकल्प लिया है कि अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यहाँ पे नगर कांग्रेस कमेटी लक्सर और विंग NSUI सेवा दल और युवा कांग्रेस सब हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं उनके आह्वान पर। महंगाई, जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई महंगाई से, सब देख रहे हैं। जो कान्हा जो रामदेव था वो कहता था कि 350 का सिलेंडर लोगे या 200 का सिलेंडर लोगे, आपने डिबेट में भी देखा होगा। आज वो कान्हा नहीं दिख रहा, सलवार वाला महात्मा पता नहीं कहाँ गया। ठीक है जी, बुरा हाल कर रखा जनता का। इसलिए ये बीजेपी की झूठी और निकम्मी सरकार है। इसे उखाड़ने के लिए हम युवाओं ने और आम जनता के साथ मिलकर हम एक आवाज उठा रहे हैं और सब लोग इनकी जो भी इनकी आधार है, जो भी इनकी नीति है, सब समझ गए हैं। इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। यहाँ पे नगर कांग्रेस कमेटी वहीं कई वर्षों से प्रस्तावित गदरपुर बाईपास का निर्माण न होने के कारण आए दिन गदरपुर मेन बाजार के बीच से आने वाली गाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते लोग सड़क दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। तो वहीं इस संबंध में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गदरपुर सड़क पर उतरकर अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द प्रस्तावित गदरपुर बाईपास का पूर्ण निर्माण करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी ये भी दी गई है कि अगर बाईपास का काम जल्द ही शुरू नहीं हुआ जाता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से प्ले कार्ड लेकर खड़े ये युवक जो हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और बाईपास निर्माण कार्य करने की जो है मांग इनकी है, जिसको लेकर ये काफी उग्र होते फिलहाल नजर आ रहे हैं। काफी जोर शोर से प्रदर्शन किया जा रहा है और इन्होंने साथ में ये चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही निर्माण कार्य नहीं हो जाता तो उग्र प्रदर्शन भी किया जा सकता है। कई निर्दोष अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। मेरा ये शासन प्रशासन से निवेदन है, सबका जीवन अनमोल है, इस जीवन की रक्षा हो। इस जीवन की रक्षा कैसे होगी जब आए दिन गदरपुर में सड़क दुर्घटनाओं में जो कि भारी वाहन आते हैं, तेज गति से आते हैं, अनियंत्रित रूप से चलते हैं, उसमें जो भोले भाले ग्रामीण होते हैं, जो साइकिल या पैदल चलते हैं, वही इसकी चपेट में आते हैं और वह दम तोड़ देते हैं। बाईपास का निर्माण क्यों नहीं हो रहा, ये शासन प्रशासन इस पर मंथन करे
अगर बाईपास का निर्माण तुरंत नहीं हुआ तो मजबूरी में संगठन को आगे की रूपरेखा भी तय कई निर्देश